औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात संभलने की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि सूरत हाल इंतहाई गंभीर और खौफनाक इख्तियार करती जा रही है। आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया था जिसमें 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना ज़रूरी था, और उन्होंने मुतल्लिका अदारे इलेक्शन और सदर पाकिस्तान से कहा था कि आप इलेक्शन जो है उसका शेड्यूल जारी करें, और इलेक्शन जो है मेक इट पॉसिबल कि 90 दिन का शेड्यूल, और या इससे जो भी आप मशावरत करें इसी के अंदर आप इंतखाबात को यकीनी बनाएं। मगर आपको मालूम है कि हुकूमत के वज़रा हों, मशीरान हों, या ख़ुद हुकूमत में बैठे वज़ीर आज़म साहब हों, वो हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तनकीद करते नज़र आए हैं, इसकी तज़ीहत करते नज़र आए हैं। किसी ने कहा कि ये 3-2 का फैसला नहीं, 4-3 का फैसला, किसी ने यहाँ तक कह दिया कि 6-1 का फैसला है। मतलब है 6 इसके खिलाफ थे, 1 का फैसला है जिसने कहा कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाए जाए। सुप्रीम कोर्ट पर हर तरह से जो है कभी ऑडियोज़ लीक की गई, कभी जनाब उसका जो है वो रिकॉर्डिंग जो है वो मंजर आम पर लाई जाती रही, मिलान करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट को, मगर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए हमें अपने फैसले पर कायम रहे कि आइन की बालादस्ती के लिए हमने जो हुक्म दिया है उसके सब पाबंद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने आज जो इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म एक तरफ, इलेक्शन कमीशन ने अपना स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन जो है वो जो तारीख दी थी उसे वापस ले लिया, और अब ये कहा है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाए जाएंगे। गोया सूबाई, कौमी और ये जो सारी सूबाई असम्बलियाँ ये एक साथ इलेक्शन करवाए जाएंगे। इसका जवाज़ क्या बनाया गया? इसका जवाज़ ये बनाया गया कि वजारत ख़ज़ाना, जैसा कि उन्होंने मुतल्लिका अदारों के साथ आज मीटिंग की, उसमें ये कहा गया कि ये अदारे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को उसकी रिक्वायर्ड जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करने से उन्होंने माज़रत कर ली है। जैसा कि वजारत ख़ज़ाना ने पैसे देने से माज़रत की है, वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी फराहम करने से माज़रत की है, और सिक्योरिटी अदारों ने भी इस सिलसिले में अपने कहा है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि शुरू दिन से ही इलेक्शन को डिले करने की एक जो है कोशिश की जाती रही। निगरान जो गवर्नर पंजाब हो या गवर्नर केपी के गवर्नर जो मौलाना फजल रहमान के समधी हैं, उन्होंने तो बिल्कुल इंतहा कर दी ना। उन्होंने कहा जाए बाढ़ में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, उन्होंने अपनी एक लाइन लिए रखी। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ने आज आके इलेक्शन ही मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब 2-3 बड़े अहम चीज़ें हैं, गौर तलब हैं। एक ये कि IMF ने अभी तक पैसे नहीं दिए, 30 जून को बजट भी आना है, और सिक्योरिटी के अलग से थ्रेट्स हैं। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की एक लहर है, मार्च का महीना है और अक्टूबर की डेट दी जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि 8 अक्टूबर तक वजारत खजाना के पास पैसे कहाँ से आएंगे? कहीं से चश्मा उबल पड़ेगा, इसहाक डार साहब कोई नहर डॉलरों की ले आएंगे, या क्या मतलब है? इसका जवाब वो खामोश है। दूसरी तरफ जितनी रिक्वायरमेंट थी इलेक्शन कमीशन की कि इतनी तादाद में हमें पुलिस एहलकारान और इतनी फ़ौज की तरफ से हमें अस्करी अदारों की तरफ से तादाद जो है मतलूब है। ज़ाहिर है कोई इंतहाई सेंसिटिव एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको भरपूर किस्म की सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो 8 अक्टूबर तक क्या पुलिस की मतलूबा तादाद मज़ीद भर्ती किए जाएंगे? लाखों की तादाद में पुलिस जवान जो इसको इलेक्शन को उसके इनेकाद में मदद देंगे। क्या फ़ौज उस वक्त तक
دہشت گردی پر قابو پا لے گی، جس کے بعد وہ بالکل فری ہینڈ ہوگی، اور پھر ہماری جو فوجی دستے ہیں وہ جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوگی وہاں پر تعینات کیا جا سکے گا۔ بڑے اہم سوالات ہیں، ان سب کو اگر جوڑیں تو الیکشن کمیشن کا جو آج کا فیصلہ ہے الیکشن ملتوی کرنے کا، یہ وہی ہے جو حکومت کی خواہش تھی۔ حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات نہ کروائے جائیں، بلکہ سب انتخابات ایک ہی بار کروا دیے جائیں، مطلب اکتوبر میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ اس پر کیا لائن لے گی، جبکہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ 90 دن کے ایک دن بھی اوپر جو ہے نگران حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جو بیٹھے گا وہ آئین کی خلاف ورزی کا، آئین کو توڑنے کا مرتکب ہوگا، اور آپ کو معلوم ہے کہ آئین توڑنے کی سزا کیا ہے۔ سب گرفتار ہو جائیں گے کیا ایک مزید بحران پیدا ہو جائے؟ اب اس سلسلے میں بات یہ بڑی اہم ہے کہ حکومت نے جو اس وقت لائن اختیار کی ہے اس الیکشن کمیشن نے، تو واپس معاملہ جو ہے وہ تو عدالت میں جائے گا، عدالت پھر اسے اڑا دے گی، حکومت پھر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا ملک میں کسی مارشل لاء کی جو ہے، جیسا کہ بعض گشت سنائی دے رہی ہے، سارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں اب ایک ہی حال رہ گیا کہ ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا جائے، اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس الیکشن جو ہے وہ نہ ہو، کیونکہ الیکشن ہوتا ہے تو عمران خان اکثریت لے جائے گا، عمران خان اکثریت لے جائے گا تو اس کی حکومت بنے گی، اور وہ بھی بہت بھاری مینڈیٹ کے ساتھ۔ جب وہ بھاری مینڈیٹ کے ساتھ آئے گا تو وہ ان سب پر بھاری پڑ جائے گا۔ تو اس سب سے فرار کے لیے واحد راستہ یہی ہے کہ یا جیسے کہ عمران خان نے بڑا خوفناک قسم کا خطاب کیا کہ انہیں ایلیمنیٹ کرنے کی جو ہے وہ تیاری کر لی گئی ہے، جیسا کہ پچھلے ویلاگ میں بتایا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے حالات اس قدر پیچیدہ اور گمبھیر بنا کر کسی ایک ہماری افواج کو دوبارہ جو ہے وہ مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ سیاسی لوگ آپس میں فیصلہ نہیں کر سکے، تو اب جو ہے وہ مارشل لاء لگایا جائے، اور مارشل لاء لگا کر پھر انتخابات کروا جائے۔ افسوسناک صورتحال ہے، اسی پہ اختتام کروں گا۔ خبریں بہت ساری ہیں، وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔